नमः शमैसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावावाय सर्वभावांतर। पूछ सकते हो, सुनना नहीं है अपने को। टू वे करना है, वन वे नहीं। वन वे में फिर मज़ा नहीं आता। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, आज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एकदम सन्नाटा है, विश्व से बाहर तो कुछ है ही नहीं। जिनवाणी में विश्व के दो वर्णन आए, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का वर्णन मतलब तीन लोक की रचना। तीन लोक की रचना भूगोल में है, तिल्लोय पन्नती में है, जगह जगह उसका बहुत वर्णन। हम थोड़ा सा इंटरनल चलेंगे अभी। दो तरह का वर्णन है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग बाह्य में तीन लोक, द्वीप समूह, ढाई द्वीप, इन सब का वर्णन है। स्वर्ग, ऊपर नीचे, सब इनका वर्णन है, नरक आदि का वर्णन। अभी हम उसको नहीं देख रहे, लेकिन वो इसमें समाया हुआ है, सब वो भी इसमें समाया हुआ है। हमको देखना है कि इसका ऑपरेशनल सिस्टम क्या है, हाउ टू फंक्शन, हाउ टू परफॉर्मेंस, मतलब ये परफॉर्म कैसे करता है, काम कैसे करता है, पूरा का पूरा विश्व संचालित कैसे है। अन्य मत ने तो विश्व को संचालन का पूरा जिम्मा गॉड को दे रखा है, भगवान को दे रखा है, खुदा को दे रखा है। उनके पास तो सुपर पावर, क्योंकि ये बात तो पक्की है, पूरा विज्ञान की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे स्पेस हो, कोई सा भी हो, पूरा विज्ञान बिल्कुल ये मान करके बैठा हुआ है कि हम इस विश्व को नहीं समझ सकते। आप किसी भी ब्रांच में जाके पढ़ लीजिए, चाहे आंखों के डॉक्टर के पास जाइए, वे कहते हैं इस आंखों का विज्ञान कैसे काम कर रहा है हमें नहीं समझ आ रहा है। वे नकली आंख नहीं दिखा सकते, बना सकते। अभी हम नाक में अपन वो डालते हैं कभी सूत नेति करने के लिए, रबर नेति करने के लिए, तो बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है। इसके बावजूद सारे विज्ञान को अचंभा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों नहीं ग्रहण करता, या तमाम जो हानिकारक गैसेस भरी पड़ी हैं यहाँ पर उनको ग्रहण क्यों नहीं करता, ये ऑक्सीजन को कैसे ग्रहण करता है। इसका कोई जवाब नहीं उनके पास। ये तो मैंने छोटी छोटी बातें दो ही बताई। कोई भी साइंस में जाके आप देखें तो उसके एंड में लिखा है कि इन्फिनिट। जैसे आपको मालूम होगा पहले परमाणु अणु इनकी जो थ्योरी आई थी, तो उन्होंने कहा था ये लास्ट विभाजन है, लेकिन अब वो कह रहे नहीं, इसमें भी न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ऐसा है वैसा है, जाने क्या क्या है। और अभी भी वो उसको, उन्हें खुद लग रहा है कि हम जब एक परमाणु में, उनकी भाषा वही है, जब हम टकराते हैं या वो करते हैं तो इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है। ये हमारी थ्योरी को बताती है, अविभाज्य प्रतिच्छेद। हमारे अंतर में पड़ी हुई शक्तियाँ बहुत हैं। चूँकि हम परमाणु की बात कर रहे हैं, स्कंद की बात कर रहे हैं, दुनिया में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, एक समय या मैं बहुत कम समय में ही हमारे फ़ोन की घंटी विश्व में पूरे में फैल जाती है। यहाँ हम फ़ोन रिंग करते हैं, पूरे विश्व में फैल जाती है। वो फ़ोन लेकर चलने वाला व्यक्ति ज़मीन पानी के समुद्र में हो या आकाश में हो, सब तरफ घंटी एक साथ चली जाती है। हाँ, उसको रिसीव कब करता है उसका फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो आदमी कहीं भी जाए उसी नंबर पर घंटी जाएगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। करोड़ों अरबों खरबों एंट्रियाँ बैंक की उसी में जाएंगी, भले वो 1 घंटे बाद जाए। देखा है आपने कई बार, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं वो ट्रैफिक में फंसी है एंट्री। हमारा पैसा कट गया और टिकट आया ही नहीं, तो लोग कहते हैं भैया हमारा तो 5,000 रुपये कट गए, 10,000 कट गए और टिकट आया ही नहीं। तो कहते हैं आप चिंता नहीं करिए, ट्रैफिक में फंसा हुआ है वो। माने क्या गजब है, ट्रैफिक में करोड़ों अरबों खरबों एंट्रियाँ फंसी हैं, लेकिन एक की एंट्री दूसरे में नहीं घुस रही। ये हमारे यहाँ अन्योन्य भाव है इसका, ये इंटरनल थ्योरी है, अन्योन्य भाव। ऐसी एक कलाकारी की बात नहीं है, पूरे विश्व में जबरदस्त कलाकारी है। और फिर कहता हूँ, सर्वज्ञ भगवान के सिवाय ये पूरा का पूरा अल्टीमेट ट्रुथ, इन्फिनिट पावर, एनर्जी, वो सर्वज्ञ के सिवा कोई नहीं जान सकता।
ये सारे विज्ञान ने हार मान ली। आइए हम एक्सटर्नल थ्योरी तो अभी नहीं पढ़ेंगे, हम इंटरनल थ्योरी पढ़ेंगे। पूरे विश्व में महासत्ता कहलाती है, पढ़ी होगी शास्त्रों में, तो महासत्ता और अवान्तर सत्ता। तो ये महासत्ता है, ये महासत्ता है पूरी पूरी। 3 लोक अवान्तर सत्ता है। 3 लोक में 6 द्रव्य हैं, बराबर है, 6 द्रव्य। आज की तारीख में मैं जो छोटा सा चार्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने पूरा का पूरा इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए, ऑपरेशनल सिस्टम समझ लीजिए, ये पूरा काम कैसे करता है ये हमें समझना, क्योंकि सम्यक दर्शन का सीधा संबंध इससे है। सम्यक दर्शन का संबंध, ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत स्थूल कथन है कि सम्यक दर्शन का संबंध आत्मा के अनुभव से है। क्या बोल रहा हूँ, क्या बहुत स्थूल कथन है कि हम ऐसे बैठ करके आत्मा का अनुभव करेंगे। और इस, सॉरी कोई बुरा नहीं मानना, सॉरी पहले कह दिए, बुरा नहीं मानना, लेकिन असलियत बात है कि आत्मा का अनुभव करने के लिए ये सिस्टम समझना कंपलसरी है। यदि ऐसा नहीं होता तो जिन आगम में केवल आत्मा की चर्चा होती, 6 द्रव्य की चर्चा नहीं होती। समय साजी परमागम में केवल ज्ञान स्वभाव की चर्चा होती, उपयोग स्वभाव की चर्चा होती। लेकिन समय साजी परमागम में एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व पर चोट की गई है। इसका मतलब है यदि आपको एकत्व बुद्धि का अनुभव हो रहा है तो आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। भोक्तत्व का बुद्धि का अनुभव हो रहा है तो फिर आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। मैंने 4 का अभाव करने के लिए ये भी जो पढ़ा रहा हूँ इस समय, वो कंपलसरी है। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछेंगे, ठीक है। तो 6 द्रव्य के नाम बताने की जरूरत नहीं है। 6 द्रव्य में से कोई सा भी द्रव्य लेंगे हम, कोई सा भी द्रव्य लेंगे तो उसके अंदर 2 चीज़ें पाई जा रही है। यदि हम सीधे सीधे द्रव्य कहें तो ये एक गुण और ये पर्याय। आप गुणों को गौर से देखिए तो ये ध्रुव है, और इसको गौर से देखिए तो ये उत्पाद व्यय है। तो क्या बन गया, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण, बराबर है। तो अभी मैं ध्रुव और उत्पाद व्यय की बातें करूंगा, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही, आंख खोल के सुनना है सबको, आंख नहीं बंद करना है बिल्कुल, नहीं तो जगा दो सब एक दूसरे को। द्रव्य गुण पर्याय, अब गुण से अभेद कर देते हैं तो ये दोनों ध्रुव हो जाती है, बराबर। द्रव्य और गुण अभेद कर दो तो ध्रुव हो जाती है। इसका परिचय देने के लिए, इसका परिचय देने के लिए जिनवाणी में 4 शब्द आए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, बराबर है। जब हमने इसको महासत्ता कहा है तो इसको हम अवान्तर सत्ता कह देंगे, सत, ठीक है। सद्रव्य लक्षणम, सद्रव्य लक्षणम, तो द्रव्य का लक्षण सत है, तो ये अवान्तर सत हो गए, गुण और पर्याय। अवान्तर का मतलब कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अवान्तर भाव सबऑर्डिनेट कह लीजिए, है ना, ठीक है, वो भेद समझ लीजिए। तो इसका मतलब है गुण भी सत है, द्रव्य भी सत है और पर्याय भी सत है। सम्यक दर्शन करने के लिए सत समझने की बहुत जरूरत है। अब पूरी चर्चा यदि आप द्वादशांग में खोल के देखें, खास तौर से अध्यात्म ग्रंथों की बात कर रहा हूं, द्रव्यान्योग की बात करिए या न्याय शास्त्र की बात करिए, न्याय शास्त्र कहिए, द्रव्यान्योग कहिए, अध्यात्म कहिए, तीनों के एक ही मायने हैं। इसमें सत की चर्चा की गई है। फिर से बोलता हूं, समझ में आया कुछ? द्रव्यान्योग कहिए, अध्यात्म कहिए, न्याय कहिए, सत्य, सत की बहुत चर्चा है जिनमें। यदि आप जाएंगे पढ़ने के लिए, सप्तभंग की शुरुआत यहीं से होती है, सप्तभंग की शुरुआत, सप्तभंग की चर्चा यहीं से शुरू होती है। समय साजी में 14 कलश है पीछे पीछे, उनमें सत, स्व से सत, पर से असत, तो सत असत के भंग, एक अनेक के भंग, नित्य अनित के भंग, तत् अतत के भंग, उनमें 7 के इसी चर्चा है। खैर ज़्यादा शब्द याद नहीं रहे नए लोगों को तो कोई टेंशन नहीं करना, सत पढ़ना है, इतना समझना है बस, ओके। कोई दिक्कत जल्दी बोला हो तो फास्ट करूं, फिर से रिपीट करूं, सबको आ गया? बहुत है। तो अब अपन सत की बात करेंगे। सत की पहली विशेषता मैंने बताई थी आपको, ये अकृत्रिम है। कैसा है? अकृत्रिम, इसे किसी ने किया नहीं है। अकृत्रिम की एक विशेषता बड़ी सुंदर है, अकृत्रिम की एक विशेषता बड़ी ही सुंदर है कि अकृत्रिम व्यवस्था कभी फेल नहीं होती।
कृत्रिम व्यवस्था फेल होती है। यदि मैं अरेंजमेंट करूंगा तो जरूर गड़बड़ होगी। आपने देखा होगा हम बहुत मेहनत करके शादी का अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। हम बच्चे को बहुत केयर करते हैं, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाता है। हम हेल्थ को बहुत कृत्रिम रूप से मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन ये व्यवस्था जो अकृत्रिम है ना, ये यूनिवर्सल है, इसीलिए इसका एक नाम है यूनिवर्सल ट्रुथ। सत्य ही शब्द बना है, सत्य। सत्य ही शब्द बना है, सत्य। सत्य को जानना ही सत्य है। आई माने जानना, आई माने जानना, आई मतलब जानना। तो सत्य को जानने वाले ज्ञान को ही सत्य कहते हैं। इसकी चर्चा हमेशा सुनी होगी आपने, और नाते पोते में भी की थी, और जिरागम में तो है। सत्य को जानने वाला ज्ञान माने, अब समझो, सत्य वाणी का धर्म नहीं है, वस्तु का धर्म है, और वस्तु को जानने का नाम सत्य है। ओके, ठीक है। आइए, पहली व्यवस्था है कि अकृत्रिम है। अकृत्रिम की सबसे अच्छी विशेषता है ये फेल नहीं होती। शक्कर की मिठास शक्कर में कभी फेल नहीं होती। वस्तु में कहीं भी आप बताइए कोई तकलीफ हो रही हो इसमें कि अकृत्रिम व्यवस्था फेल हो रही हो, तो आप देखेंगे आदमी ने मोटर गाड़ी कार लाया, एक कृत्रिम काम था, तो पॉल्यूशन फैल गया। हम एसी कूलर पंखा लाए तो हमारा हेल्थ फेल हुई। लेकिन जो अकृत्रिम वातावरण में रह रहे हैं पशु पक्षी में फुल्ली हेल्दी है। यदि उनकी असाता वेदनी का उदय ना हो तो उतने भी उनका तकलीफ नहीं होगी, असाता वेदनी की ना हो तो। अदरवाइज दे आर टोटली फिट। ओके, चलूँ आगे। तो अकृत्रिम व्यवस्था बड़ी सुंदर है, इसे हम समझेंगे तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। बराबर है? ओके, चलिए। तो सत्य की दूसरी विशेषता, ये अप्रभावी है। ये बहुत गजब का शब्द है, अप्रभावी। अप्रभावी यदि हम थोड़े इंग्लिश में बोले तो अनटच्ड है। नबडी कैन टच, नबडी कैन चेंज, नबडी कैन मॉडिफाई। इस इतना गजब है बात कि भगवान सर्वज्ञ से भी अप्रभावी है। इसकी सबसे बड़ी सुंदरता है, इस अप्रभावीपना इसकी सुंदरता है। ये सर्वज्ञ की भी नहीं सुनती। सर्वज्ञ भगवान अपनी ही पर्याय में चाहें कि मैं चेंज कर दूं तो नहीं कर सकते। सर्वज्ञ भगवान जिस जगह पे जाकर के उनको सेट होना है सिद्धालय में, वो उधर जाके ऐसे नहीं कर सकते, नहीं इधर मुझे पसंद नहीं, उधर खसको, तुम उधर खसको थोड़ा। ऐसा नहीं कर सकते। यदि मैं थोड़ा ऐसी भाषा में बोलूँ आपको कि उनके केवल ज्ञान में झलक रहा है कि मैं पार्श्वनाथ हूँ और एक कमठ है, और यहीं आ गया। ये पहले वहाँ हैरान करता था, अब इधर भी आ गया, मेरे ही साथ रहेगा। तो ऐसा नहीं कर सकता। वो जानते हैं इस जीव ने कितने कितने पाप किए हैं, कितने कितने सप्त व्यसन किए हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, बेबी उसमें चैन नहीं ला सकते। एक में अनंत सिद्ध विराजते हैं, लेकिन उसको बदल सकते नहीं। तो सर्वज्ञ की भी नहीं चलती, अनंत बल की भी नहीं चलती। सम्यक दर्शन के नजदीक जा रहे हैं हम। जरा एक बार शांति से विचार करो, जब वस्तु स्वरूप में द्रव्य गुण पर्याय में कोई भी चेंज नहीं आता, भगवान भी नहीं कर सकते, तो नंबर एक तुम्हारे पास अनंत बल है? वो वाला नहीं, अनंत बल जो महावीर भगवान सर्वज्ञ को होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अनंत वीर्य है? अभी स्वभाव की बात नहीं चल रही है। जब ये अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट करने वाले चेंज नहीं कर सकते, और नोट किया जाए, मैं कुछ कहूँगा थोड़े से। अनंत सुख इसीलिए हुआ कि चेंज नहीं कर सकते। इसी का नाम अनंत सुख है कि वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो चेंज नहीं कर सकता। यदि वो चेंज कर रहे होते तो सर्वज्ञ सबसे ज्यादा दुखी होते, क्योंकि अनंत बल मिल गया तो चलो बेटा सबको सुधारो, तुम्हारे हाथ में झाड़ू है, लगाओ बेटा सारी दुनिया में। हम पे तो झाड़ू है ही नहीं,
तो भगवान दुखी हो जाएंगे। तो अनंत सुख इसी का नाम है कि अनंत बल इसी का ही नाम है कि उन्हें कुछ भी बदलने की आवश्यकता, जरूरत महसूस होती नहीं। बराबर है। तो अप्रभावी है, माने सर्वक से भी अप्रभावी है। उनको अनंत ज्ञान है। रुक गया मैं बोलते बोलते, ध्यान से सुनना। अनंत ज्ञान है, लेकिन उनको एक बात का ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं भगवान को? सर्वक को कौन सा ज्ञान नहीं? उनको तो सारा ज्ञान है, कि उनको एक बात का ज्ञान नहीं है कि इस सिस्टम को चेंज कैसे करें। समझ आए? माने वो द्रव्य सत्ता मिटाने की का स्वरूप नहीं जानती, द्रव को किसी तरह मिटा दे। मिथ्या दृष्टि अपनी द्रव्य सत्ता को मिटाने के अनंत उपाय कर चुका। क्या बोला मैंने? मिथ्या दृष्टि को सुख के उल्टे उपाय करता है, और दुख सहा नहीं जाता है तो उसे अंतिम सुख का उपाय लगता है, मर जाऊं। जल्दी बोल गई, क्या क्या बोला? मिथ्या दृष्टि सुखी होने के लिए अनंत उपाय करता है, दुख सहा नहीं जाता तो अंतिम सुख का उपाय है, लिखा है 4 कसाई के प्रकरण में 4 बार लिखा है टोडमल सामने। और ज्यादा क्या कहें, मान भंग की पीड़ा सही नहीं जाती, मान कसाई की पीड़ा सही नहीं जाती तो मर जाना चाहिए। ठीक, तो गजब की बात यह है कि सर्वक भगवान भी इस व्यवस्था को चेंज करने का ज्ञान नहीं रखते। और तो सब ज्ञान है, सुखी होने का तो पूरा ज्ञान है, कुछ समझो अपने लिए भी। सुखी होने का ज्ञान तो है। क्या ज्ञान है? सुखी होने का क्या ज्ञान है? कि इसमें चेंज नहीं कर सकता। आहा, ये है, तब अपन भी सुखी हो गए। अपने को भी सुख की चाबी मिल गई कि हम भी इसमें कुछ कर सकते नहीं कर सकते, तो सुखी हो गए बस। अनंतानुबंधी का अभाव एक झटके में हो गया। इसका नाम है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति का मतलब है कि टोटली अकर्तृत्व का अनुभव। आत्मा का अनुभव इज इक्वल टू आत्मा का अनुभव एटले टोटली अकर्तृत्व का अनुभव। अब सम्यक दर्शन के लिए ये करने की जरूरत है। ठीक है, अकृत्रिम है, अप्रभावी है, इन दोनों को मिलाकर के यदि समझेंगे तो सरल करने के लिए ये व्यवस्था में से सिद्ध होता है अकर्तापना। अकर्तापना सिद्ध हुआ, अकर्तापना सिद्ध हुआ तो अब हम कह देंगे अकर्ता का अनुभव सम्यक दर्शन है। अकर्ता जब कह रहा हूं तो 3 चीजें और लगा लीजिए। अभोक्ता का अनुभव सम्यक दर्शन है। क्या बोल रहा हूं? बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, इतना ही बहुत है। पहले अप्रभावी पे एक बार फिर लौटता हूं, क्योंकि अभी अपने को इसकी चर्चा पूरी नहीं हुई। अपने तो सर्वक की बात कर दी कि सर्वक से भी अप्रभावी है। अभी अपनी थोड़ी अपनी सत्ता को यहाँ चर्चा करेंगे। ये अपन है, ओके। संसार दशा, अभी ये सिद्धालय तो नहीं ना अभी अपने पास, तो सिद्धालय तो नहीं है, अभी तो 4 गति है। तो एक गजब की बात है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, असंख्यात प्रदेशी स्वय क्षेत्र, स्वय द्रव्य, अनादि अनंत काल और स्वभाव में अनंत गुण। ओके, काल में ले ली 3 काल की पर्याय, काल में ले लिया, एक पर्याय नहीं ले रहे, 3 काल की पर्याय अप्रभावी है। असंख्यात प्रदेश अप्रभावी है, स्वय द्रव्य अप्रभावी, प्रदेश में क्षेत्र आ गया, काल में अनादि अनंत आ गया, भाव में अनंत गुण आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और क्षेत्र आ गया। बराबर है। बिना क्षेत्र के कोई वस्तु रहती ऐसा? आप बिना क्षेत्र वाला सोना दे सकते हो मुझे? आकार नहीं घेरे, जगह नहीं घेरे, गोल्ड दे दो मेरे को, आप डायमंड दे दो, कोई भी चीज दे दो, जगह नहीं घेरना चाहिए उसको। तो विश्व में बिना क्षेत्र के कोई वस्तु नहीं होती है। आ जाइए बाबा, ये मेरा क्षेत्र है, मान लीजिए, स्वय द्रव्य, क्षेत्र, काल, काल काल बोलो, एक पर्याय नहीं लेना। झगड़ा इसीलिए खड़ा हो रहा है कि हम स्वय काल में अनादि अनंत काल नहीं ले रहे हैं।
एक पर्याय लेने जाते हैं तो हमको लगता है हम चेंज कर सकते हैं। इसको समय प्रवचन सारजी में एक दृष्टांत दिया है, आपको याद होगा दृष्टांत हार का, मोतियों का हार, झूलता हुआ हार। मोतियों का हार है, मैं मोती बनाने का टाइम नहीं इसलिए नहीं बना रहा हूं मोती हैं इसमें। इसको तोड़े बिना मोतियों को कोई चेंज कर सकता है? नहीं नहीं, ये मोती में इधर लगाऊंगा, इसको यहाँ लगा दूंगा, इसको यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ करता हूँ, कर सकते हो? झूलता हुआ हार लिया, टूटा हुआ हार नहीं लिया, हार को पिरोना नहीं लिया। पूरा जिनागम पढ़ा रहा हूँ अभी इस समय, पूरा जिनागम। हार जैसे मोती ये रखे तो अपन ऐसा कर सकते, चलो ये मोती अच्छा लग रहा है, इधर लगा दो, इस मोती को यहाँ लगाओ। करते कि नहीं करते? जैसे अपन ये भगवान का वो बनाते नहीं चमर, तो अपन अपने पसंद के लगा देते, नीचे लाल टांग दिए, फिर ऐसे ऐसे लगा दिए, फिर ऐसे लगा दिए, फिर ऐसे लगा दिए, फिर बड़े लगा दिए, फिर छोटे लगा। अरे अपने को चॉइस कब है? जब बिखरे हुए मोती हों। लेकिन झूलते हुए हार में क्या कर सकते हो आप? बोलो क्या कर सकते हो? कोई भी मोती, कोई भी चीज इसको बदल सकते हो। 3 घंटे की पिक्चर शूट आउट है, आप उसे केवल देख सकते हो पर्दे पर क्रम से 3 घंटे तक, लेकिन आप उसका कोई सीन इधर से उधर कर सकते हो? आप भले ही चिल्ला सकते हो, हे बिल्कुल नहीं, नहीं हटाओ इसे, अरे इसको तो बाद में दिखाना चाहिए था, आप बोलते रहो। लेकिन वो शूटेड पिक्चर जो चल रही है उसमें आप कुछ कर सकते हो? ठीक है, अब आ जाओ वापस। ये झूलता हुआ हार है। मुझे इतनी खुशी हो रही है, तुम समझे कि नहीं समझे मुझे नहीं पता, ये झूलता हुआ हार मुझे बहुत सुख देता है। हम एक पर्याय को लेकर के तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन तोड़ फोड़ की गुंजाइश नहीं है। हार अखंड है, 3 काल की पर्याय अखंड हैं, उन 3 काल की पर्यायों के क्रम को कोई तोड़ नहीं सकता। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको पता है कुछ? मैं आपको इंद्रिय ज्ञान वाला उपदेश नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अतीन्द्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, गम्य विषय पढ़ा रहा हूं। केवल ज्ञान गम्य विषय को नोबडी कैन टच, कोई बदल नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की। और हमारे आपका ज्ञान का विषय एक समय की पर्याय है या नहीं? है या नहीं? नहीं है। तो इससे अकर्तापना सिद्ध हो गया। हम बेफिजूल में सोचते हैं कि मैं राग को मिटा दूं, द्वेष को मिटा दूं, सम्यक दर्शन ले आऊं, केवल ज्ञान ले आऊं, खोटा अलग कर दूं, अच्छा ला दूं। ये हमारा फोकट का विकल्प है। क्या कह रहा हूं? चलो नहीं, मैंने आपको खबर भी नहीं है कौन सी पर्याय बदलोगे ये तो बताओ। फिर एक प्रश्न आएगा, चलो यहां का मोती हटाओगे तो यहां कौन सा मोती लाओगे? पसंद करो इसमें से मोती और ला के दिखाओ, और यहाँ के मोती को वहां कैसे ले जाओगे, और वहां के मोती को यहाँ कैसे लाओगे? फिर से समझो, बहुत गजब गजब बात है। इतने में सम्यक दर्शन हो जाए, इतनी अच्छी बात है। बस 3 काल की समस्त पर्याय खचित हैं। क्यों खचित है, इसका प्रश्न का उत्तर अलग से होगा। पहले तो खचित है, हमें नहीं मालूम, भगवान कह रहे हैं कि यह हार ऐसा ही रहेगा। थोड़ा आप चाहो तो मैं दृष्टांत दे सकता हूँ। बोरिंग तो नहीं लग रहा? नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही तो उठ के चली जाना। देखो फिर से समझो, जैसे ये सारा शरीर सेट है, तो आप ऐसा कर सकते हो, इधर की हड्डियां लगा दो। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं, ये पीछे मोती होते हैं बैकबोन में, मोती बोलते हैं लोग, है ना? मोती बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, गुड़िया, माणी, सब अपना अपना नाम बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं पीछे। और ऐसे कहते हैं वो L5 L6 ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं, उसका नाम रखा है उन्होंने। तो अपने को ऐसा है कि चलो L5 खराब हो गई तो उसको हटा के थोड़ा ऊपर ला दो, क्योंकि वो यहाँ तो ज्यादा दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत सबको यहीं आती है। तो नीचे वाला मोती निकाल के ऊपर लगा दो, ऊपर वाला नीचे लगा दो। कर सकते हैं? इधर की आंख खराब, इधर की इधर सेट कर दो, क्या दिक्कत है? बोलो बोलो। आप देख रहे हो, ये पूरी बॉडी झूलता हुआ हार है, इसमें से एक भी कोशिका, सेल्स, कोशिका समझते हैं? सेल्स आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जरा अच्छी भाषा में तो रिप्लेस नहीं कर सकते।
ये कोई तुम्हारा अमेजन का ऑर्डर नहीं है कि माल पसंद नहीं आए तो रिप्लेस ऑर्डर, रिप्लेस नहीं कर सकते। ये तो झूलता हुआ हार है। तो यहाँ पे एक अकर्तापना हो गया, एक भी पर्याय को स्वरूप जानने की बात कर सकते नहीं है, बराबर, अप्रभावी। इसमें फिर देखिए, तो ये सत्ता तो सिद्ध हो गई सबको, कठिन तो नहीं। अब इस पर 8 कर्म की हथौड़े पड़ रहे हैं। हथौड़े, हथौड़े समझते हैं, हैमर, धार 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 धार। 8 कर्म के अनादिकाल से, कभी आग में जाता है, नरकों में जाता है, कभी फ्रिज में जाता है, फ्रिज स्वर्ग कभी मनुष्य गति में जाता है। बहुत बहुत, मैंने आपको क्या कहूं, आप खुद ही समझिए। तूफान में फंसा हुआ है कर्मों के। फिर भी गजब बात है, इसकी चारों बातें अखंडित है। समय साजी परमागम की टीका उन्होंने लिखी है, जो राजमल पांडे साहब ने, कलश टीका। न द्रव्येण खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेण खंडयामी, न भावेण खंडयामी, लिखा है। तो एक बात को तो अपने को, चलो, सम्यक दर्शन करने के लिए जरूरी है कि हमको सुरक्षित अनुभव में आना चाहिए। इनकम्प्लीट अनुभव में आएगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो एक बात से आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, 8 कर्म का बहुत हुआ। पंडित जी, कर्म तो चलो अत्यंत भाव है, ठीक है ठीक है, अत्यंत भाव है, लेकिन भाव कर्म तो गरम गरम पानी जैसा है ना। पानी में जो उष्णता है वो भाव कर्म है, और गर्म पानी से जलते हैं, तो हम तो भाव कर्म से दुखी हैं। ओके, भाव कर्म से द्रव कर्म, द्रव कर्म से नौ कर्म, ये तो श्रृंखला चल रही है। तो हम तो दुखी कैसे हैं? मोह से, राग से, द्वेष से, इसको भाव कर्म कहते हैं। मोह राग द्वेष को क्या कहते हैं? भाव कर्म। तो उससे तो दुखी है नहीं। अरे बोलो भाई, बोल, बोला कर बेटे, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं बोलते थे तो हाँ सब समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अरे रोमांच हो जाए, इतनी गजब बात है, रोमांच हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? भाव कर्म। अब गर्म पानी, अब एक काम करो, गर्म पानी को भी लेबोरेटरी में ले जाओ तो उसमें H2O ही निकलेगा। कोई समझ में आया क्या कहूं? गर्म पानी में भी H2O ही निकलेगा। गर्म होने पर भी H2O द्रव्य क्षेत्र काल भाव सुरक्षित है, इसलिए फिर भाव कर्म से भी सुरक्षित हो गया, द्रव कर्म से भी सुरक्षित हो गया, क्षेत्र परावर्तन, पंच परावर्तन से भी सुरक्षित हो गया। बिगड़ा क्या? बिगड़ा क्या? इनकम्प्लीट क्या हुआ भाई? ऐसे अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। तो द्रव्य से, कर्मों से, अपने परिणामों से। इसके लिए सुबह दृष्टांत दिया था, सुबह दृष्टांत दिया था, सोना या आंख का दृष्टांत दिया था, आपको याद होगा, आंख का दृष्टांत। तो ठीक है, आज से हम आंख से नहीं देखेंगे, तो देखना बंद करके बताओ। तो ठीक है, हम आज से आंख से देखने लगेंगे। अरे तो तेरे कहने से थोड़ी देख रहा है तू मना कर या हाँ कर, आंख तो अपना परिणमन कर रही है। ऐसे ही द्रव्यगुण पर्याय की सत्ता स्वीकार नहीं करने का नाम मिथ्या। तू मान या मत मान, द्रव्य अनादि अनंत है, गुण अनादि अनंत है, और पर्याय 3 काल की खचित है, और वो जो होने योग्य ही होती है, होने योग्य ही होती है। हमारे सोचने से कुछ बदल नहीं जाता। हाँ, और नहीं सोचेंगे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो वापस आओ। तो एक समय की पर्याय में भी कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछेंगे अपन। तो अकर्ता सिद्ध हो गया, अप्रभावी सिद्ध हो गया, अकृत्रिम सिद्ध हो गया, बराबर है, बराबर। एक समय का पर्याय मोह राग द्वेष को कई कारणों से हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे देखो, कई कारणों से कुछ नहीं कर सकते। कौन कौन से कारण? एक तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं, नंबर 1। और जब ज्ञान का विषय बना तो खचित बना। जब ज्ञान का विषय बना तो खचित बना, तो इसमें चेंज करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब ज्ञान नहीं था तो हमें सर्वज्ञ से मालूम पड़ा कि नोबडी कैन चेंज, तो हमको आज्ञा सम्यक्त हो गया। क्या बोल गई?
हमें भगवान ने कहा कोई चेंज नहीं ला सकते, मैं तक नहीं ला सकता, तो भगवान भी चेंज नहीं ला सकते तो अपन भी नहीं ला सकते, तो अपने को टेंशन खत्म हो गई। इसका नाम है आज्ञा सम्यक्त। क्या नाम है इसका? कोई प्रॉब्लम तो पूछ लेना। तो अभी फिर से जाओ, द्रव्य गुण पर्याय। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? सत। सत अर्थात परम स्वतंत्रता। सत का मतलब क्या निकलेगा? अपन यदि सवाल हल करेंगे ना इसका पूरा थ्योरम, तो सबसे आखिरी में आएगा चरम स्वतंत्रता। चरम स्वतंत्रता क्या बोला मैंने? लेट आने वालों को पता नहीं कितना समझ में आया, क्योंकि अपन ऊपर से पूरा समझाया है। लेट आने वाले की अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर से देखो, तो अब चरम स्वतंत्रता को देखेंगे अपन। चरम स्वतंत्रता, एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों अपने अपने सत हैं, दोनों अपने अपने सत है। इस सत को प्रवचन साहब जी में स्वयंभू कहा है। क्या कहा है उसको? स्वयंभू। स्वयंभू समझते होंगे। भारत एक स्वयंभू राष्ट्र है। नाम सुना होगा? प्रभुता संपन्न, सुना होगा? प्रभुता संपन्न स्वयंभू राष्ट्र है। नहीं हो तो ऑनलाइन जाके देखना। स्वयंभू राष्ट्र का मतलब है कि हमारा देश पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा देश नेपाल नहीं है, लंका नहीं है, जो चाइना उसको ऐसे ऐसे कर दे। समझते हैं हम? लंका की सरकार चाइना की ओर देख के बनती है, और पाकिस्तान का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी कुछ बनता है वो अमेरिका को देख के बनता है, और अरब अमीरात को और चाइना को देख के बनता है। वो सीधे नहीं बना सकते, जो उनका फेवरेट होता है वो बनाते हैं। भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इतना गजब है। आपको पता है विश्व में केवल एक जगह, एक देश ऐसा है भारत, जहाँ लोकतंत्र प्रजातंत्र एकदम सफल हुआ है। भाई कहीं सफल नहीं हुआ है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं हो। मैंने भारत के प्रजातंत्र के गुण वो तक गाते हैं, कितनी आसानी से हमारी सत्ता बदल जाती है। ट्रंप तो जाते जाते भी मिटा के गया था कुछ पिछली बार जब चेंज हुआ था तो 4 साल बाद फिर आया, तो फिर तूफान आया, समझ में आया खैर उसकी तारीफ बुराई नहीं कर रहा हूँ। वहाँ तो अभी भी जब विज्ञापन होते हैं, क्या कहलाता है वो चलता है जब कैंपेन चुनाव का, तो एक दूसरे के बारे में बहुत गंदा गंदा बोलते, बहुत गंदा बोलते। हमारे देश में ऐसा नहीं। ये हमारा स्वयंभू राष्ट्र है, हमें किसी से पूछकर राष्ट्रपति नहीं बनाना पड़ता, प्रधानमंत्री से। पाकिस्तान को तो सेना की ओर भी देखना पड़ता है यदि सेना का जनरल कैप्टन कौन होता है, जो भी हायर चीफ, यदि वो भी कहते तो नहीं बना सकते आप, नहीं बना सकते। लेकिन हमारे भारत में सेना का भी, माने स्वयंभू माने स्वतंत्रता, ठीक। तो अब जरा सुनो, सत के 3 अर्थ हैं, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। यदि आप प्रभुत्व शक्ति पढ़ेंगे, प्रभुत्व शक्ति 47 शक्तियों में, तो उसमें कहा है द्रव्य भी प्रभु है, गुण भी प्रभु है, और पर्याय भी प्रभु है। प्रभु का मतलब होता है स्वतंत्रता, प्रभु का मतलब होता है स्वतंत्रता। बिल्कुल पढ़ लीजिए आप, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब अब थोड़ा बताता हूं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों प्रभु हैं। एक द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण स्वतंत्र प्रभु हैं, द्रव्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जस्ट लाइक भारत एक स्वयंभू राष्ट्र है, और भारत के अंदर रहने वाली स्टेट गवर्नमेंट वो भी स्वयंभू है। वो अपना स्टेट का सीएम पीएम क्या बनाते हैं, राज्यपाल। वो राज्यपाल तो नहीं बनाते ये लोग, माने ये अपना बनाते हैं सीएम, मिनिस्ट्री, वो स्वतंत्र है उसके लिए। ऐसे ही गुण सत होने के लिए द्रव्य की पराधीनता नहीं है, द्रव्य को गुण की पराधीनता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अच्छे बैठ जाओ, नींद आ रही है आपको, थकान हो गई ना थोड़ी, दिन भर में थक जाती, पानी सिर धोना है। चलिए, इसके बाद है पर्याय प्रभु है। आहा, इसकी मस्ती बहुत है। पर्याय भी एक समय की प्रभु है, एक एक समय की एक एक पर्याय प्रभु। प्रभु मतलब भगवान की नहीं चलती, अनंत गुणों की इसमें नहीं चलती, द्रव्य की नहीं चलती, यहां तक कि एक पर्याय पर दूसरी पर्यायों की नहीं चलती।
कुछ जल्दी बोल गए, हो सकता है किसी को जल्दी नहीं पकड़ में आ रहा हो। एक पर्याय में उसी समय रहने वाली अनंत पर्यायों की नहीं चलती। फिर से बोलो, क्या बोला है? एक पर्याय। अनंत गुणों की कितनी पर्याय होगी द्रव्य में? एक एक समय कितने पर्याय होगी? अनंत। तो अनंत पर्यायों में यदि दो पर्याय अशुद्ध है और अनंत गुण की पर्याय निर्मल है, तो दो पर्याय उनको अशुद्ध नहीं कर सकती। और कमाल की बात है कि अनंत निर्मल पर्याय मिलकर के भी दो पर्यायों में कुछ नहीं कर सकती। इसको कहते हैं स्वतंत्र शत। इसको कहते हैं स्वतंत्र शत। एक पर्याय दूसरी पर्याय को कुछ कर सकती? हो सकता है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, एक मुझे पता है मैं पूरा समय साथ 1 मिनट पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। कोई दृष्टांत देने की जरूरत पड़ेगी? देखो, एक समय पहले अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान समझते हैं? केवल ज्ञान के पहले अल्प ज्ञान। एक समय पहले कितना ज्ञान था? अल्प ज्ञान। और एक समय बाद क्या हो गया? तो आपको समझ में आता है? एक समय पहले अल्प ज्ञान इतना कमजोर, और एक समय बाद ही। क्या अल्प ज्ञान पूर्ण ज्ञान को कमजोर करता है? एक समय पहले मिथ्यात्व और अगले समय में सम्यक, एकदम गजब हो गया ये तो। और चलो, सम्यक श्रद्धा गुण, श्रद्धा छायिक हो गई, श्रद्धा छायिक हो गई, और चारित्र छायिक नहीं हो रहा है। श्रद्धा में चारित्र में अभी आचरण कमजोर बाकी है, स्थिरता बाकी है, कमजोरी बाकी है। क्या स्वतंत्रता है? और स्वतंत्रता देखिए, हम जानते भी हैं कि मैं आत्मा हूं, और आत्मा खाता पीता नहीं है, और फिर भी खाने पीने का भाव आत्मा में ही आ रहा है। रोक सकते हो? रोक सकते हो? हम जानते हैं कि ये परिणाम खराब, इससे नरक जाते हैं, ऐसे बहुत सारे परिणाम आप जानते होंगे। आप रोक सकते हो नरक जाने के परिणाम, स्वर्ग जाने के? कोई से भी हम जानते भी हैं। जानते माने ज्ञान की पर्याय और आचरण की पर्याय अलग हो रही है। समझ में आ रही बात? तो फिर पंडित जी हम क्या करें? यही तो हमें सिखाना है। सभी लोग परेशान हैं, जब मैं इतना जानता हूं तो मेरे परिणाम क्यों नहीं सुधरते? क्वेश्चन। आपको कई बार ऐसा लगता है आप लोग तो भ्रष्ट हो, उल्टा नहीं लेना, आप तो ग्रस्त हो, तो आप तो क्या करें, डूबे हो पापों में। लेकिन ब्रह्मचारी हैं सुमत प्रकाश जी, और मोहिराज इतने अच्छे हैं, और इन्होंने तो सब छोड़ दिया है, तो इनके परिणाम तो खराब नहीं होने चाहिए, यही लगता है ना। लेकिन ग्रंथों में तो लिख रहे हैं कि इतना बढ़िया ज्ञान होने पर भी आचरण अच्छा नहीं हो पाता। मेरी और उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मुनियों की, आदिनाथ भगवान की कह रहा हूं। बोलो भाई, आदिनाथ भगवान ने दीक्षा कितने करोड़ अरब खरब साल बाद ली थी? इतना समय क्या कर रहे थे? क्या करते थे इतने समय तक? क्या कर रहे? मजे कर रहे थे? क्या कर रहे थे बोलो? क्या कर क्या रहे? कोई एंजो क्या कर रहे थे वहां? ज्ञान होना अलग बात है, और चारित्र की पर्याय होना अलग बात है। ज्ञान के अनुसार चारित्र नहीं होता, और चारित्र के अनुसार ज्ञान नहीं होता। श्रद्धा के अनुसार ज्ञान नहीं होता। श्रद्धा तो पूरी हो गई कि मैं आत्मा हूं, और फिर भी श्री भूति मुनिराज को शिवसम ज्ञान कम है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? 3 लाइन जो पढ़ाई मैंने, द्रव्य पर्यायी स्वतंत्रता, आप में भी ये पाया जाता है, आप दुखी हो जाती हो। कभी तो लगता है मैं नहीं जानता इसलिए मेरे को आचरण नहीं होगा, और कभी लगता है इतना जानता हूं तो आचरण क्यों नहीं हो रहा। समझ में आती है ना बात? तो हमको अपने आप को ब्लेम करने की आदत पड़ गई। क्या कह रहा हूं? क्या करने की? मैं बहुत पापी हूँ, बहुत पापी हूँ, चलो अब मंदिर जाते इतना ही भला है, सत्संग मिल गया इतना ही भला है, कभी ना कभी तो अपना भी हित होगा। देखो भाई, वैसे है तो जैन धर्म बड़ा कठिन, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ अपने परिणाम, मेरा ज्ञान कम है, आचरण भी कम है, चारित्र की स्थिरता भी कम है। तो अब हम इन्हें देख देख करके परेशान हो जाते हैं, और इसीलिए मैंने अभी क्या पढ़ाया? प्रत्येक पर्याय प्रभु है। नींद आ रही है? छोड़ दूं?
50% को तो लग रहा है कि जाना है। आप क्या तो छोड़ सकता, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बोलूँ दो बात, देखो मैं ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। पर्याय की बात फिर करेंगे बंद। पर्याय प्रभु है, सुनना सभी लोग, इसका मतलब पर्याय गलत कभी नहीं होती। क्या बोला मैंने? पर्याय प्रभु है तो पर्याय में गलती कभी नहीं होती। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रही होगी। सब गलती नहीं हो रही तो कर्म बंद क्यों हुआ? गलती नहीं हुई तो संसार में क्यों पड़े हैं? गलती नहीं की तो 8 कर्म क्यों बंधे? और आप क्या बोल रहे हो? 3 काल में कोई भी पर्याय गलत नहीं होती। तो उपदेश शैली में तो कहते हैं पर्याय गलत होती है, उपदेश शैली, और वस्तु शैली से देखें तो गलती नहीं होती। फिर से बोलो, उपदेश शैली समझते हैं? उपदेश शैली में केवल कहना है कि गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? कि तूने अनादिकाल से सत को नहीं समझा। केवल इतनी सी गलती बतानी है। अनादिकाल से तेने सत को नहीं समझा, तो बाकी गलतियां बड़ी गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती है सत स्वरूप को नहीं समझा। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूं, एक महिला ब्रेन डिस्टर्ब हो जाने से अपने पति को नहीं पहचान रही। अब मूल गलती कहां हो रही है? वो पति को नहीं पहचान रही। तो किसी भी घर में जा सकती है, किसी भी बच्चे को अपना बच्चा कह सकती है, किसी के घर में भी झाड़ू लगा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो गलतियां कितनी हो रही इससे? गलती कितनी हो रही है इससे? अनंत गलतियां हो रही कि एक गलती हुई है? क्या गलती हो गई? कि इसके ब्रेन में ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरा हस्बैंड है। तो ओके, तो ऐसे ही अनादिकाल से जीव ने सत को नहीं पहचाना, इतनी सी एक गलती है। मोह करना गलती नहीं है, क्षमा करना। उल्टा बोल रहे हो ना भाई। उपदेश शैली में तो ऐसे बोलते हैं जिससे आप समझ जाओ, हे जीव तूने अनादिकाल से बहुत मोह किया, राग किया, द्वेष किया, 5 इंद्रिय के विषयों में तू डूबा रहा, तूने बहुत सप्त व्यसन की। ये उपदेश शैली है। मूल गलती क्या हुई? पंडित जी आप अपने मन से कह रहे हो, हमने तो सुना है अनंत गलतियां की हैं। तो बताइए 6 डाला की पंक्ति पहली नंबर क्या है? जब वर्णन शुरू हुआ पहली ढाल में, भूल आपको। गलती कितनी हुई? एक। चक्रवर्ती ये भूल गया कि मैं चक्रवर्ती हूं। इसके बाद क्या करेगा बता सकते हो? कितनी गलतियां करेगा वो? अब तो कुछ भी कर सकता है। क्या करे वो? चक्रवर्ती ये भूल ही गया तो झाड़ू भी लगा सकता है, गटर की मजदूरी करने में भी जा सकता है, सारे काम कर सकता है। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा हूं। भगवान आत्मा का मतलब बोलो, कौन बोलेगा? प्रभु मतलब बोलो, स्वतंत्र सत। वेरी गुड, स्वतंत्र सत। प्रभु माने स्वतंत्र सत, भगवान माने स्वतंत्र सत। सत माने कोई अनंत द्रव्य मिलकर भी मेरा द्रव्य नहीं बिगाड़ सकते, पूरा विश्व मिलकर एक गुण नहीं बिगाड़ सकता, पूरा विश्व को मिलकर के एक पर्याय को भी नहीं बदल सकता। बस द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत समझ गए, सम्यक दर्शन हो गया। हो गया कह रहा हूं, हो गया। तो सभी हमें समझ में आ गया। तो आज के बाद उपदेश तो अभी भी यही मिलेगा, तुमने बहुत अपराध किया है और तुमको अंदर अंदर समझना है कि गलती कुछ नहीं की। अब मुझे पता है कोई ना कोई प्रश्न जरूर आ रहा है वो दिमाग में, ऐसे तो आप जी डिप्लोमेसी सिखा रहे हो। हम रोज पढ़ेंगे सुनेंगे कि मैंने गलती की है, और आप अंदर अंदर क्या समझना है हमको? गलती नहीं की। आप तो मायाचारी सिखा रहे हो। एक बात कोई सही होगी, जिनवाणी में लिखी वो सही है कि पंडित जी समझा रहे वो सही है? तो दोनों सही है, दोनों स्याद बात से सही है। जिसको जैसे समझ में आता है उसको वहां से समझाते हैं। बराबर समझ में आ रहा है? कोई बहुत सारे दृष्टांत बन सकते हैं, आप चिंता नहीं करिए। मैं वापस एक काम की बात समझाता हूं इसमें से। देखो एक ही गलती हुई, समझ में आ गया ना? एक ही गलती, बाकी तो कहने की बात है। यदि ये पर्याय में गलती ना माने तो इसके दृष्टांत देके समझाता हूं। वृक्ष पर छोटा सा फूल आया, एक छोटा सा फूल, आम के पेड़ पर इतना सा फूल आया, ये गलती है या नहीं है?
फिर ये आम का एक फूल झड़ गया, गिर गया, और यहाँ पर एक छोटी सी कली आ गई। आम, छोटा सा आम है, ये गलती है कि नहीं? नहीं। अभी यही तो बढ़ते 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 अभी भी किसी काम का नहीं है, खट्टा है, हरा है, टेस्टी नहीं है, स्मेल भी अच्छी नहीं है, तो खराब है कि नहीं है? बोलो। अभी ये पक के तैयार हो गया, तो आपको कौन सी पर्याय सबसे अच्छी लगती है? फिनिश आखिरी वाली या ये फूल वाली? आपको तो आखिरी वाली अच्छी लगती है। तो आखिरी वाली की तुलना में देखा जाए तो पहले की सारी पर्याय खराब है। खराब है मतलब अनयूजेबल, यू कांट यूज, कंज्यूम। ओके। तो ऐसे ही जब तक हम भगवान नहीं बनते, फिनिश, जब तक हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो फिनिशिंग नहीं आ जाती, तब तक हमारे में कमियां हैं, कमी है, गलती नहीं है। कुछ कहा मैंने, क्या कहा? कमी तो है लेकिन गलती क्यों? क्योंकि ये कमी धीरे 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 अपने आप ही दूर हो जाती है। ऐसे विश्व में कोई पर्याय गलत होती। मजा आया? सम्यक दर्शन अभी भी नहीं हुआ? अरे साहब, वो तो 20 अंक प्रमाण पर एक को होगा। अच्छा, अपन है ना वो एक 20 अंक प्रमाण वाले बेचारे अंधेरे में घूम रहे सारे सारे। अपने को पता लग गया ना, अपन है उसमें नंबर। ठीक है, वापस आ जाओ। क्या कहा? जैसे एक दृष्टांत दिया, ऐसे हमने कई बार दृष्टांत दिया। इतना सा बच्चे की कोई गलती है? कमी तो है। कमी होना अलग बात है और गलती होना अलग बात है। कमी और गलती में क्या फर्क होता है कि गलती दूर नहीं की जा सकती और कमी स्वतः दूर होती है। जल्दी बोल गई, क्या बोला? बोलो, क्या बोला? कमी स्वतः 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 दूर होती है और गलती स्वतः दूर नहीं होती। कम हो, कमी कमी है लेकिन कम नहीं हूं, कमी है लेकिन कम नहीं हूं। ठीक है, बोलो। अब अंतिम बात, 2 मिनट है अपने पास। 2 पर्यायों के नाम और लेता हूं, आज की चर्चा यहीं खत्म हो जाएगी बस। एक अशुद्ध पर्याय और एक शुद्ध पर्याय। ये 2 पर्याय की चर्चा और ले लो, जल्दी से ले लो। ले लो, बहुत सरल है। पंडित जी, अशुद्ध पर्याय अच्छी है। हम अशुद्ध पर्याय को देखें तो हम दुख नहीं करें, अशुद्ध पर्याय को देख के परेशान नहीं हो कि मत हो, बिल्कुल सुन लेने शांति, मत हो। क्यों? क्योंकि उत्पाद का व्यय होता है। कोई भी गलती परमानेंट नहीं है। कोई भी मोह परमानेंट हो तो दिखाओ मुझे को, आप फील करके बताओ। कोई क्रोध परमानेंट हो तो है? कोई राग, कोई द्वेष, कोई क्रोध, कोई मान, एक भी परमानेंट दिखाओ आपके पास हो, स्थायी नहीं है। तो ये तो खुशी की बात है। प्रत्येक विकार, प्रत्येक विकार, प्रत्येक विकार अपने आप ही व्यय हो रहा है। ओके, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अशुद्ध पर्याय को जानने से सम्यक दर्शन हो गया। क्या हो गया? कि इसमें हमें कुछ करना नहीं है। अशुद्ध पर्याय भी प्रभु है, अशुद्ध पर्याय भी प्रभु है। गलती से दूध में नमक डाल दिया और दूध फट गया, सही फटा कि गलत फटा? सही फटा। हो तो बिल्कुल सही काम हुआ। ऐसे तुम आत्मा को नहीं जानते तो मिथ्यात्व हुआ, सही हुआ। अपने सुख को नहीं जाना तो इंद्रिय सुख को जानोगे तो गलत क्या हुआ? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि? अब एक निपट गई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब शुद्ध पर्याय की बात करो। पंडित जी, लेकिन ये तो बड़े दुख की बात है, हम बहुत मेहनत करके सम्यक दर्शन करेंगे वो भी व्यय हो जाएगा। हम केवल ज्ञान करेंगे और वो भी व्यय हो जाएगा। इतनी मुश्किल से पुरुषार्थ से तो हम धर्म करेंगे और वो भी व्यय हो जाएगा। कि हाँ, ये भी अच्छी बात है, इसका व्यय होना बहुत सुंदर बात है। शुद्ध पर्यायों का भी व्यय होना चाहिए क्योंकि पर्याय का व्यय होता है। तो क्या अच्छी बात है? अरे बहुत सिंपल बात है। बोलो भाई, अपने घर में भोजन करना है तो ताजी रोटी खाओगे कि बासी? ताजी खाओगे बासी? ताजी। कितनी ताजी?
कितनी ताजी उतरती हुई, या सुबह की शाम को, या एक रोटी उतर के थाली में उसमें रखा गई टिफिन में, और ऊपर से उतर रही है जो रोटी, समझते हो ना, उतरना रोटी, रोटी उतरना, तो कौन सी रोटी पसंद करोगे? ठीक है, जब इस शरीर के लिए आप ताजी रोटी देना चाहते हो तो आत्मा के लिए ताजा केवल ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। वो बासा केवल ज्ञान खाएगा, वो बासा आनंद सुख खाएगा, आनंद सुख बासा, बासा समझते हैं? बोलो क्या करना है, बोलो। आपने देखा है मैंगो चूसने में टेस्टी लगता है, मैंगो का जूस उतना टेस्टी नहीं लगता है, और इसलिए मैंगो के जूस में आपको शक्कर मिलानी पड़ती है, इलायची डालनी पड़ती है, सौंठ डालनी पड़ती है, घी डालना पड़ता है। क्यों? वो खराब हो गया, बासा हो गया वो। आपने देखा एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद, ताजा ताजा ताजा। ऐसे ही आत्मा में इतनी सुंदर व्यवस्था है कि उसके अनंत गुणों में निर्मल निर्मल पर्यायों का ताजा ताजा भोग होता है, उसको बासा भोग करता। हाँ, पुराना सम्यक तो भोगोगे कि नया? क्षायिक सम्यक तो पुराना हो गया, बहुत साल पहले हो गया था क्षायिक सम्यक। अरे बोलो, अनंत सिद्ध भगवान पुराना भोग करते कि ताजा ताजा? आहा, मैं प्रभु हूँ बासा खाता, क्या कह रहा हूँ, मैं प्रभु हूँ बासा खाता नहीं हूँ। इस तरह से अपन ने पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लिया। 3 पीरियड के बाद चौथे पीरियड में आकर मैंने इस बात को एट ए ग्लांस कर दिया आपको। अब पूरी पिक्चर बता दी आपको, पूरे विश्व का परिणाम इसी तरह से होता है। जब एक द्रव्य में नहीं चलती तो किसी भी द्रव्य में नहीं चलती, हमें चलाने की जरूरत भी। एक अंतिम बात, जब अपने आप ही काम हो रहा है तो हम दिमाग क्यों लगाएं? नहीं आए समझ में? आप लोग बिजनेस का त्याग कर सकते हो, हाथ खड़ा करो जरा। बिजनेस का त्याग करना है आपको टोटली, आज से ही, अभी से ही। कौन कौन कर सकता है? हाथ खड़े करो। कर सकते हो, कर सकते हो। आप एवरेज कितनी इनकम करते हैं अंदाज लगा लो, बोलना मत, मोटी इनकम हो तो बोलना नहीं। तो आप मान लो, तो मैं यदि आपको बोलूं कि 1 करोड़ आप पूरी प्रॉपर्टी सेल करके और बैंक में डाल दो, आपको 1 लाख रुपए पर डे की इनकम नेट होगी गारंटेड, तो आप बिजनेस करना पसंद करोगे? क्यों नहीं करोगे? कि जब अपने आप ही नेट प्रॉफिट आ रहा है, अपने आप ही बिना माथा मारी के, बिना जीएसटी चुकाए बिना क्या टर्नओवर किए, और बिना वो स्टोर रखने के और वो सिक्योरिटी रखने के और तमाम प्रॉब्लम करने के, यदि बिना ही प्रयत्न के यदि प्रॉफिट हो रहा है तो कोई भी मूर्ख बिजनेस करने जाएगा? आ जाओ, आत्मा में आ जाओ। जब बिना ही प्रयत्न के अनंत ज्ञान दर्शन सुख आ रहा है तो कौन मूर्ख शादी करेगा? कौन मूर्ख गृहस्थी बनाएगा? कौन मूर्ख, और जो गोरख धंधे तुम्हारे बिजनेस जी वो कौन करेगा? एक्चुअली हमको विश्वास नहीं है कि हमारे में इतनी सुंदर व्यवस्था है। कुछ नहीं करने पर अनंत ज्ञान दर्शन सुख का ताजा ताजा भोग, कितनी सुंदर व्यवस्था है। मेरे हिसाब से मुझे इतनी खुशी है कि आज मैंने द्वादशांग का पूरा आपको दिखा दिया। इंटरनल स्ट्रक्चर इतना ही है, बाकी तो फिर आप ज्ञान दर्शन चारित सुख जिसकी चर्चा करोगे उसकी हो जाएगी। अल्टीमेट ये है, यदि ये नहीं मालूम तो कितने भी ग्रंथ पढ़ लेना कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, निज निधि निज में